Dear students, today I am going to complete second part of lesson 4, the essays that made tree bloom of your English textbook Honeycomb. मैं आज आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीकॉम के लेसन 4 जिसका नाम है द एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम, उसके सेकेंड पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ। कल फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ था, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. कुछ ही दिन पश्चात उस भले बूढ़े व्यक्ति को पुनः एक सपना आया और कुत्ते की प्रेतात्मा ने उससे कहा, बताते हुए कहा कि कैसे उस दुष्ट व्यक्ति ने चीड़ के वृक्ष की बनी चक्की जला दी है। उस चक्की की राख को लेकर मुरझाए वृक्षों पर बिखेर दो तो वे पुनः खिल उठेंगे, कुत्ते की आत्मा ने बताया। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. बूढ़ा आदमी तुरंत जगा और अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया, जहां उन्होंने उस शैतान दंपति को घर की अंगीठी के किनारे फर्श पर बैठे तंबाकू खाते तथा चरखा चलाते देखा। वे थोड़ी देर में फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट, थोड़ी देर में वो अपने हाथों और पैरों को गर्म करते थे। विथ द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, उस मिल यानी चक्की के जलते हुए टुकड़ों की गर्माहट से गर्म करते थे अपने हाथों पैरों को। और वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, जबकि उनके पीछे चक्की के छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. नेक वृद्ध व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक राख मांगी। यद्यपि लोभी दंपति ने अपनी नाक सिकोड़ी घृणा से और उसको ऐसे डांटा मानो वह कोई चोर हो। Scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. उन्होंने उस वृद्ध को अपनी टोकरी में राख भर लेने दी। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air. The news of this filled the village. Everyone ran out to see the wonder. घर आने के बाद उस वृद्ध ने वह वृद्ध अपनी पत्नी को लेकर बगीचे में गया।
जाड़े का मौसम होने की वजह से उनका जो पसंदीदा चेरी ट्री था वह नंगा पड़ा हुआ था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, उसने एक चुटकी भर राख उसके ऊपर छिड़क दिया। एंड लो, और देखो, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blossoms with perfume the air। उस पर गुलाबी, वह वृक्ष खिलने लगा, उस पर गुलाबी फूलों का पूरा क्लाउड, मतलब एक चादर बन गई गुलाबी फूलों की, और जिससे चारों तरफ हवा में सुगंध छा गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और ये खबर पूरे गांव भर में फैल गई। एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए, अद्भुत घटना को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर निकल पड़ा। द कोविटस कपुल आल्सो हर्ड द स्टोरी and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom। तो उस लालची दंपति ने भी ये कहानी सुनी और उन लोगों ने बचे हुए राख को इकट्ठा किया मिलके, और kept them to make withered trees blossom, और पेड़ को खिलाने के लिए उस राख को उन लोगों ने अपने पास रख लिया। विदर्ड पेड़ को, मुरझाए फूलों को पुष्पित करने के उद्देश्य से, फुलाने के उद्देश्य से राख को कोविटस जो पेयर था, लालची दंपति था, उन लोगों ने अपने पास रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियोज वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम। उस दयालु बूढ़े आदमी ने जब यह सुना कि उनका स्वामी डैमियो उस दिन उस राजमार्ग से गुजरने वाला है, गांव के पास के राजमार्ग से गुजरने वाला है, तो वह घर से बाहर निकल पड़ा उसे देखने के लिए। मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति उस डैमियोज को देखने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, अपने उस राख की टोकरी को लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन मीन्स काफिला यहाँ है या प्रोसेशन, जुलूस जैसे ही पास आया, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। तो वह एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर जो रास्ते के किनारे पर खड़ा था, उस पर बैठ गया बूढ़ा। नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियोज इट वाज द कस्टम, उस समय डैमियोज के ज़माने में ये प्रथा हुआ करती थी। व्हेन देयर लॉर्ड पासेस बाई फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जब उनका स्वामी गुजरता था रास्ते से होकर, जितने भी उनकी जनता, उनकी भक्त होती थी, उनको अपने मकानों की खिड़की, घरों की खिड़की बंद कर लेनी पड़ती थी। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विथ ए स्लिप ऑफ पेपर, उसको वो कागज़ के टुकड़े से चपका भी देते थे, फिर कागज़ के टुकड़े भी चपका देते थे खिड़की पर। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो अपने स्वामी को अपनी नीची निगाहों से देखने का दुस्साहस न कर सके, इम्पर्टिनेंस न कर सके। लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, तो राजा के ऊपर नीची निगाहों से, ऊपर से देखेंगे तो राजा नीचे होगा, तो नीची निगाहों से निगाह को नीचे करके देखेंगे। इसलिए उस समय प्रथा होती थी कि जब भी डैमियोज, जो कि उसमें जनता के स्वामी हुआ करते थे, जब निकलते थे तो उस जनता अपने घर के दर खिड़कियों को बंद कर लेती थी और उनके ऊपर कागज़ की स्लिप, कागज़ के टुकड़े भी चिपका देती थी, ताकि वो अपने स्वामी को, डैमियोज को नीची निगाहों से देखने का दुस्साहस न कर सके। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, और सड़क के किनारे खड़े सभी लोगों को अपने हाथ और घुटनों के बल बैठना पड़ता था।
एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय, और उनको प्रोस्ट्रेट रहना पड़ता था, पेट के बल लेट कर रहना पड़ता था जब तक कि जुलूस वहाँ से गुजर न जाए। तो द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन मीन्स प्रोसेशन, इस क्राउड ऑफ प्रोसेशन जो जुलूस था डेमियोस का वो बिल्कुल पास आ गया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. तो उस ट्रेन के आगे आगे मीन्स जुलूस के आगे आगे एक सक्षम व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं एक अधिकारी जो कह सकते हैं, आगे आगे चलता था और वह आवाज़ देता था लोगों को, जो पीपल बाय द वे, रास्ते में खड़े लोगों को आवाज़ देता था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब प्रोसेशन गुजर रहा होता था तो हर व्यक्ति अपने घुटनों के बल बैठ जाता था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक उस लीडर ने जो चिल्ला सा काम था बताना लोगों को, आवाज़ देना कि अपने घुटनों बैठ जाओ, घुटनों बैठ जाओ, वही व्यक्ति, उसी को लीडर कहा गया है। तो अचानक वह लीडर, वैन का लीडर क्या है कि उस बूढ़े को पेड़ पे बैठे हुए देख लिया, उसकी निगाहों ने उसको पेड़ पे बैठे हुए बूढ़े को पकड़ लिया। इसी लिखा है कार्ड साइट ऑफ द एज्ड मैन, बूढ़े आदमी की साइट को वैन में बैठे लीडर की निगाहों ने पकड़ लिया। इन द ट्री, पेड़ में, कहने का मतलब कि वैन के लीडर को पेड़ पर, चेरी पेड़ बैठा हुआ वो बूढ़ा दिखाई दे गया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो वह गुस्से में उसको बुलाने ही वाला था, गुस्से की आवाज़ में, तभी उसने देखा कि वह आदमी बहुत बूढ़ा था, इसलिए उसने उस बूढ़े आदमी को न देखने का बहाना करते हुए वहाँ से वह गुजर गया। सो व्हेन द डेमियोस पैलंक्विन ड्रीव नियर, इसलिए जैसे ही डेमियोस की पालकी पास में आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, वो बूढ़ा आदमी अपने बास्केट से चुटकी भर राख लेकर छिड़क दिया। इट ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक क्षण में ही वह पेड़ फूल गया, पेड़ों में फूल लग गए। द डिलाइटेड डेमियोस ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, उस खुश होकर डेमियो ने अब काफिले को रुकने का आदेश दिया और आश्चर्य से वो नीचे उतर गया, अपने रस से अपने पैलंकिन से नीचे उतर गया।